कभी कभी आपकी पत्नी भी आपको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार और विचार की बात सुनाती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पत्नियों की बात को सुनते भी नहीं है और ध्यान भी नहीं देते और कहते हैं तुम्हारा भाषण देखो कब बंद हुई। तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली का ज्ञान सुना था, इतने महान संत हो गए। रामायण लिखा है, वेश्या के द्वारा ज्ञान सुनकर के सूरदास, इनका नाम बचपन में बिल्वमंगल था और बचपन में कुसंगत में पढ़ करके चिंतामणि नाम की वेश्या में आकर्षित होकर फंस गए थे। पिताजी की मृत्यु हो गई, दफन संस्कार करने गए, वेश्या की याद आ गई, दफन संस्कार छोड़ करके वेश्या के घर चले गए। वेश्या ने पूछा, चेहरे पर उदासी है, बात क्या है? बोले पिता की मृत्यु हुई थी, दफन करने गया था, तुम्हारी याद आ गई, लाश को छोड़कर आया हूं। वेश्या ने डांटा, एक तेरे पिता की लाश उसको छोड़कर आए हो और ये मेरा शरीर भी तो लाश ही तो है, इसमें क्या पाओगे? जिसने जन्म दिया उसका तू नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? भक्ति में मन लगाओ। तब ये बिल्वमंगल भक्ति तरफ मुड़ते हैं, कृष्ण के भक्त बनते हैं। उस वेश्या के द्वारा दिए गए ज्ञान और संस्कार को प्राप्त करके आगे चलकर सूरदास के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और 1.25 लाख पदों की रचना करते हैं। याद रखना, ज्ञान और संस्कार कहीं से मिले उसको ले लेना चाहिए, वहीं से तुम महान बनना शुरू हो जाओगे। कभी कभी छोटे छोटे दुकानदार भी बड़ी अच्छी बात कह देते हैं। कभी कभी भिखारी भी बहुत ऊंची बात बोल देता है। कभी कभी तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छी बात सिखाता है और दूसरों से वही सीख सकता है जो अपने अंदर के अहंकार को मार सकता है। भीतर बैठा हुआ अहंकार ना तो किसी की बात को सुनने देता है, ना कुछ सीखने देता है। अहंकार कहता है हमको सब मालूम, लेकिन इस दुनिया का ज्ञान इतना अपार है, सब तो किसी को मालूम ही नहीं हो पाता है। आपको बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है, लेकिन सब कुछ ज्ञान नहीं हो सकता है। और बहुत कुछ तुमने सीख लिया है, पर अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी भी रह गया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करना। भगवान राम कहते हैं, जहां कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, प्रेम से बैठकर श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति है। कथा सुनने से मन की व्यथा कम होती है, और कथा में तुम बैठो और कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए तो भीतर बैठी हुई व्यथा निकलकर बाहर हो जाती है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्तिमान, तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की विनम्रता पूर्वक सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। गुरु का बड़ा महत्व है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आती। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की आवश्यकता है। गुरु ऐसे है जैसे चाबी है, तुम ऐसे हो जैसे ताला हो। चाबी मिल जाए तो ताला खुल जाता है। गुरु ऐसे है जैसे सीढ़ी है और तुम सीढ़ी पर चढ़ करके छत पर जाने की इच्छा रखते हो। गुरु ऐसे है जैसे दही होता है और तुम ऐसे हो जैसे दूध। दूध को दही बनाना हो तो दूध में 2 चम्मच दही डाल दीजिए, रात भर में वो भी दही बन जाता है। बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश, बंदों गुरुवर देव जिनसे भ्रम तमनाश। लेकिन शर्त ये बताई गई कि कमल रूपी चरण होना चाहिए गुरु के। कमल रूपी, कमल का फूल उसकी जड़ कीचड़ में होती है, तना पानी में रहता, फूल पानी और कीचड़ से अलग रहता है।
जो इस संसार के माया मोह के कीचड़ और जल से जिसके विचार अलग है वह गुरु बनने योग्य होता है, जिसके ऊपर माया मोह का प्रभाव नहीं। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहो विचारा। माया मोह कठिन फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। चौथ भक्ति मम गुणगण करे कपट तजगान। भगवान श्री राम कहते हैं शिवरी चौथी भक्ति कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गायन कर। गुणगान करना बहुत बड़ी चीज है। आप अपने मां के गुणों का गान भी कीजिए, पिता के गुणों का गान कीजिए। डीवाईएसपी कोटा का हमारे आश्रम में आया, कोटा में आश्रम है अपना, तो उसको मैंने थोड़ा बोलने को दिया, तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमने कहा बोल। तो उस समय वो टीआई था, 3 स्टार था, अब डिप्टी एसपी हुआ है। तो बोला तो उसने कहा और तो कुछ नहीं बोलता हूं, सब भक्तों से यही प्रार्थना करता हूं, मैं भी गुरु का माला पहना हूं, मंत्र लिया हूं कि तुम कुछ न कर सको लेकिन गुरु के गुणों का बखान करो और गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार करो, एक दूसरे को बताओ। आज मेरे पास में एक भक्त आया था, वो बता रहा था कि दुकान में टीवी लगाया हूं, बड़ा स्क्रीन, और उसमें प्रवचन चलाता हूं आपका 3 घंटे। 50-60 लोग इकट्ठे होते, सुनते रहते। कोटा गया था मैं, राजेश गुप्ता मल्टी बिल्डिंग के इंजीनियर, तो का पधरौनी का कार्यक्रम था, तो उनके यहाँ पर्दे पर प्रवचन चल रहा था। और उस पर्दे पर प्रवचन जब देखा मैंने, तो मैंने कहा राजेश गुप्ता आज चल रहा है? बोले नहीं, रोज चलता है यहाँ। तो हमने कहा क्या काम करते हो आप? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। बोले कोटा शहर में जितनी बिल्डिंगें 7 मंजिल से ऊंची हैं सबका नक्शा हमने ही दिया है, और जयपुर में सब मेरे नक्शे हैं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं गुरुदेव। तो हमने कहा कि बड़ी श्रद्धा है। बोले आपको पता नहीं है, मेरे सास ससुर आपका प्रवचन सुनते हैं। अब उन्होंने फोन करके कहा था, वो महात्मा आते हैं एक 9 बजे टीवी आस्था भजन चैनल में, उनको सुना करो। तो उनके द्वारा मैंने, मेरी पत्नी ने शुरू किया, फिर मैंने अपने पिताजी को बताया, वो शुरू किए, फिर मेरा साढ़ू जो था वो मेरे से पहले ही आपका सुनना शुरू कर दिया। तो हम लोग आपसे लाभ तो 7-8 साल से उठा रहे हैं, लेकिन सेवा आज करने का मौका मिला है। तो हमने कहा कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? बोले हजारों लोग हैं। तो हमने कहा बहुत बड़ा काम है। तो हमने कहा आश्रम छोड़ने चलोगे मुझको? बोले यस, तुरंत। तो जब गाड़ी में बिठाया तो मैंने ऐसी गाड़ी पहली बार देखा था। तो हमने कहा ये कितने की गाड़ी है? बोले 72 लाख की है। बोले गुरुदेव आपके लिए तो इससे अच्छी मैं ही डोनेट करूंगा जो 92 लाख की आती है। तो हमने कहा राजेश गुप्ता गाड़ी न देना, लेकिन आप मेरी वाणी का प्रचार करना। तो बोले कि वाणी का प्रचार तो मैं इतना करता हूं, बड़ा पर्दा लगाकर सिनेमा पिक्चर की तरह सबको सुनाता हूं। वास्तव में जिस वाणी से लोगों का मन सुधार हो, आदत में सुधार हो, बुराइयां दूर हो, अच्छाइयां भरपूर हो, ऐसी वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए मोबाइल की यूट्यूब में आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, ताकि और लोगों के मोबाइल में पहुंचे और वो लोग भी सुन करके अपने जीवन को आनंदित कर सके।